सोता हुआ ड्रैगन, एक जादुई कहानी। बहुत समय पहले बादलों से ढकी एक गुप्त घाटी थी जिसका नाम था सपनों की घाटी। यहाँ साल भर फूल खिले रहते, हवा में मिठास घुली रहती और रात को आसमान में तारे ऐसे चमकते जैसे किसी ने लाखों जुगनू छोड़ दिए हों। इस घाटी के बीचों बीच एक ऊंचा चमचमाता नीला पहाड़ था। उस पहाड़ के भीतर एक गहरी सुनहरी गुफा में सदियों से एक विशाल ड्रैगन सो रहा था। उसका नाम था अग्निवीर। उसका शरीर पन्ने जैसा हरा और आंखें पिघले सोने जैसी थीं। उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि सर्दियों में भी घाटी में फूल मुरझाते नहीं थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, जब तक ड्रैगन सो रहा है घाटी में सुख शांति है, इसलिए इसे परेशान नहीं करना। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई लालच से अंधा होता ही है। एक दिन गांव में आए बाहरी व्यापारियों ने सुना कि ड्रैगन की गुफा में पहाड़ भर सोना और रत्न हैं। उसने कुछ लालची लोगों को साथ लिया और कहा, हम अगर थोड़ी सी दौलत इससे ले भी जाएं, तो हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे और इस गांव की गरीबी और भुखमरी भी दूर हो जाएगी। अंधेरी रात में वे लोग मशाल लेकर चुपचाप पहाड़ की गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। दीवारें सुनहरी चमक से दमक रही थीं। छत से लटकी क्रिस्टल की बूंदें इंद्रधनुषी रंग फैला रही थीं और जमीन पर ढेरों मोती, सोने की मोहरें और अनमोल पत्थर बिखरे पड़े थे। लेकिन उन रत्नों के बीच अग्निवीर गहरी नींद में था। उसकी हर सांस से गर्म भाप हवा में उठ रही थी। जैसे ही वे लोग सोने की मोहरें उठाने लगे, एक भारी आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? कौन है वहां? अग्निवीर की सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसकी विशाल पंखों की परछाई गुफा की दीवारों पर फैल गई। लालची लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक गांव का एक छोटा सा लड़का औरव, जो कि चोरी छुपे उनका पीछा करते हुए आ गया था, आगे बढ़ा और डरते हुए ड्रैगन से बोला, ड्रैगन महाराज, हमारे गांव में भूख है, फसल नहीं उगी है। कुछ लोग यहाँ लालच में आ गए हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। ड्रैगन ने उसकी आंखों में देखा, जहां झूठ की कोई परछाई नहीं थी, केवल मासूमियत और सच्चाई ही थी। तब वह बोला, तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। लेकिन याद रखो, सोना केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलने पर ही सुख देता है, लालच से मिलने पर नहीं। फिर उसने अपने विशाल पंजे से एक जादुई संदूक खींचा, जिसमें अनाज, फल और थोड़ी सी सोने की मोहरें थीं। इसे अपने गांव ले जाओ और बदले में इस घाटी और जंगल की रक्षा करने का वचन दो मुझे। उस दिन से गांव वाले मेहनत करने लगे, जंगल को हरा भरा रखा और हर साल अग्निवीर उनके लिए जादुई तोहफा भेजता रहा। वह फिर से सो गया, लेकिन इस बार एक सोने वाले ड्रैगन की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह।